Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। सुबह के 8 बज रहे हैं। दिनांक है 16 फरवरी 2026। असम कांग्रेस का सबसे सीनियर लीडर्स में से एक, जो पिछले 32 साल से पार्टी के लॉयल सिपाही रहे हैं, वो एक लेटर टाइप कर रहे हैं। ये लेटर सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं है, ये असम में कांग्रेस पार्टी के कोलैप्स की शुरुआत थी। मैं बात कर रहा हूँ भूपेंद्र बोरा की। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर 2026 इलेक्शंस से ठीक पहले असम कांग्रेस में ये सिविल वॉर क्यों शुरू हो गई है। क्यों सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने भूपेंद्र बोरा को कांग्रेस का आखिरी हिंदू लीडर कहा है, और क्या वो ऑपरेशन सिंदूर जिसका असर सीधा इलेक्शन पर पड़ने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। असम में अगले महीने यानी मार्च अप्रैल 2026 में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। टोटल 126 सीट्स हैं। लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी में एक पॉलिटिकल भूकंप आ गया। भूपेंद्र बोरा, जिन्होंने कांग्रेस में 3 दशक 30 साल बिताए हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि ये सिर्फ एक लीडर का जाना नहीं है, बल्कि यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम, जो बीजेपी को हराने के लिए बना था, उसका टूटना है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई ने पूरी पार्टी को क्राइसिस में डाल दिया है। तो सवाल ये है, रेजिग्नेशन क्यों? भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना लेटर भेजा। उन्होंने साफ लिखा है कि ये लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की है। बोरा का कहना था कि उन्हें पार्टी में सिस्टमैटिकली इग्नोर किया जा रहा है। सोचिए, वो इंसान जो स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट रह चुका है, उसे लगने लगा कि डिसीजंस में उसकी कोई आवाज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वेटरन वर्कर्स, जिन्होंने जमीन पर खून पसीना बहाया है, उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी बचाने के लिए ये स्टेप उठाया। बेसिक बात ये थी, अगर इज्जत नहीं तो पार्टी नहीं। दोस्तों, इस गुस्से की जड़ यानी जो रूट कॉज है, समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मई 2025 में, पिछले साल, भूपेंद्र बोरा 2021 से 2025 तक एपीसीसी के प्रेसिडेंट थे। 2021 की हार के बाद पार्टी को ग्रास रूट्स पर रीबिल्ड करने का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। लेकिन मई 2025 में कांग्रेस हाईकमांड दिल्ली ने डिसाइड किया कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को टक्कर देने के लिए उन्हें एक नेशनल स्टैचर वाला लीडर चाहिए। इसलिए बोरा को हटाकर गौरव गोगोई, जो तरुण गोगोई के बेटे हैं, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। हाई कमांड का मानना था कि बोरा सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुके हैं। बोरा को एक नई पोजीशन दी गई, अलायंस कोऑर्डिनेटर। लेकिन रियलिटी में कैंडिडेट सिलेक्शन और स्ट्रेटजी से उन्हें दूर कर दिया गया। एक किंग को मिनिस्टर बना दिया गया और यहीं से फ्रिक्शन शुरू हो गई। 2 स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ने इस आग में घी का काम किया है। पहला, बेहाली एपिसोड। नवंबर 2025 में बेहाली सीट पर बाय इलेक्शन था। बोरा चाहते थे कि ऑपोजिशन अलायंस, यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम, मिलकर एक कैंडिडेट उतारे। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स जैसे राकिबुल हुसैन ने अपनी डोमिनेंस दिखानी चाही और अलायंस टूट गया। बोरा, जो अलायंस कोऑर्डिनेटर थे, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। और दूसरा, मजूली यात्रा। मजूली आसाम का कल्चरल हार्ट है। वहां एक यात्रा होनी थी। बोरा चाहते थे कि कांग्रेस वहां स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करे, लेकिन पार्टी लीडरशिप डिसाइड ही नहीं कर पाई। बोरा ने कहा, अगर पार्टी कल्चर और सिंबोलिज्म पर डिसीजन नहीं ले सकती तो फ्यूचर अंधकार है। इसने बीजेपी को मौका दे दिया खुद को कल्चर का प्रोटेक्टर दिखाने का। अब एंट्री होती है मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का। उन्होंने इस मौके को कैसे यूज किया? उन्होंने तुरंत एक नैरेटिव सेट कर दिया, द लास्ट हिंदू लीडर। सीएम शर्मा ने कहा कि भूपेंद्र बोरा कांग्रेस में बचे हुए आखिरी हिंदू लीडर हैं जो बिना किसी डायनेस्टी परिवारवाद के आगे आए थे। उन्होंने गौरव गोगोई और दिव्यव्रता साइकिया को डायनास्ट्स कहा क्योंकि वो बड़े लीडर्स के बेटे हैं। इसके साथ ही एक डेंजरस कम्युनल एंगल भी आया। सीएम ने एलिगेशन लगाए कि कांग्रेस ऑफिसेज में अब स्पेशल कम्युनिटी की प्रेयर्स होती हैं और जल्दी ही वहां अजान सुनाई देगी। ये नैरेटिव क्लियर था, हिंदू वोटर्स को ये बताना कि कांग्रेस अब उनकी पार्टी नहीं है। पॉलिटिक्स में इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सीएम शर्मा ने पब्लिकली अनाउंस किया कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा भूपेंद्र बोरा के लिए खुले हैं।
उन्होंने बोरा को 2026 इलेक्शन के लिए एक सेफ सीट भी ऑफर कर दी। सिर्फ ऑफर नहीं, सीएम ने कहा कि वो खुद बोरा के घर जाएंगे। इससे कांग्रेस के अंदर शक पैदा हो गया। सीएम ने ये भी भविष्यवाणी कर दी कि अगले 15 दिनों में 5 और कांग्रेस एमएलए बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जिसमें नागांव एमपी प्रद्युत बोरदुलाई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवव्रता साइकिया के नाम भी लिया गया। इसका मकसद था ऑपोजिशन को डरा कर रखना। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान पैनिक में आ गई। इलेक्शन से पहले इतना बड़ा लीडर जा रहा था। तुरंत राहुल गांधी ने इंटरवीन किया। उन्होंने भूपेन बोरा से टेलीफोन पर 15 मिनट बात की। राहुल ने बोरा को एसेट और फैमिली मेंबर कहा और डिसीजन बदलने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद गौरव गोगोई ने पब्लिकली माफी मांगी। उन्होंने कहा, एज ए ब्रदर आई अपोलोजाइज, मतलब भाई के नाते मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। ये कांग्रेस के लिए एम्बैरेसमेंट थी, क्योंकि उन्हें मानना पड़ा कि उन्होंने बोरा को हर्ट किया है। फिलहाल एआईसीसी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रेजिग्नेशन वापस ले लिया गया है, लेकिन बोरा ने कहा उन्होंने सिर्फ वक्त मांगा है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इस क्राइसिस का असर सिर्फ कांग्रेस पर नहीं, पूरे ऑपोजिशन अलायंस पर पड़ रहा है। जैसे ही बोरा ने रिजाइन किया, रीजनल पार्टीज एक्टिव हो गईं। अखिल गोगोई रायजोर दल ने कहा कि वो अपनी पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट भी बोरा के लिए छोड़ने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि बोरा रीजनल पार्टीज के लिए एक ब्रिज थे। वो असमीज कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। रीजनल पार्टीज को डर है कि अगर बोरा गए तो यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम टूट जाएगा और एंटी बीजेपी वोट्स स्प्लिट हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। चलिए थोड़ा मैथ समझते हैं 2026 का। असेंबली में 126 सीट्स हैं। अभी बीजेपी के पास 64 सीट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 26 सीट्स हैं। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उनके पास 15 सीट्स हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम दो तरफा है। अगर बोरा जैसा हिंदू फेज चला गया तो अपर असम यानी ब्रह्मपुत्र वैली में हिंदू वोट बीजेपी को चला जाएगा। अगर कांग्रेस वीक दिखी तो मुस्लिम वोट भी एआईयूडीएफ की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मतलब कांग्रेस बीच में फंस गई है। लेकिन दोस्तों, ये इलेक्शन सिर्फ लोकल मुद्दों पर नहीं हो रहा। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा फैक्टर है। मई 2025 में पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स पर भारत ने प्रिसिशन स्ट्राइक्स की थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके बारे में आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, कई जगह देखा हुआ है। पीएम मोदी जी ने अपने आसाम विजिट में इसका जिक्र किया और कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स को अटैक किया। एक तरफ बीजेपी नेशनलिज्म और डेवलपमेंट की बात कर रही है, करीब 4,500 करोड़ प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है। दूसरी तरफ सीएम शर्मा ने गौरव गोगोई पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके आईएसआई लिंक्स हैं, पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं। हालांकि गोगोई ने इसे झूठ बताया है, लेकिन वोटर के दिमाग में डाउट डालने का काम हो चुका है। तो दोस्तों, अब आगे क्या? 3 सिनेरियोस बन सकते हैं। पहला, भूपेन बोरा कांग्रेस में रुक जाएं, उन्हें फुल पावर मिलती है और वो फाइट करते हैं। दूसरा सिनेरियो, बोरा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अपर असम में कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। और तीसरा सिनेरियो, वो एक थर्ड फ्रंट बनाते हैं अखिल गोगोई के साथ। इससे भी वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। भूपेन बोरा का रेजिग्नेशन दोस्तों सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक वार्निंग बेल है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी पार्टी अपने जमीनी लीडर्स, अपने ग्रासरूट वर्कर्स को इग्नोर करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है। 2026 का इलेक्शन असम के फ्यूचर के लिए बड़ा ही क्रूशियल है और फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि अपोजिशन अपने ही घर के झगड़ों में उलझा हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। जाते जाते एक दिलचस्प बात बताता हूँ। पॉलिटिक्स में दोस्तों सिंबॉलिज्म सब कुछ होता है। जब सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि वो भूपेन बोरा की घर चाय पीने जाएंगे, तो वो सिर्फ एक चाय पीने नहीं जा रहे थे, वो ये दिखाने जा रहे थे कि देखो, तुम्हारा लीडर तुम्हारी पार्टी में खुश नहीं है, लेकिन दुश्मन के कैंप में उसकी इज्जत है। क्या कांग्रेस अपने इस एसेट को बचा पाएगी या 2026 में असम मैप पर कांग्रेस का रंग फीका पड़ जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरे एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.